मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। आज की विनय पत्रिका में आपको बहुत आश्चर्य का सामना करना पड़ेगा, जो आपने संभवतः स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ऐसी बात आज तुलसीदास जी कहने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कह रहे हैं कि अवतारों की जो श्रृंखला चली है, उस श्रृंखला में भगवान बुद्ध भी वही अवतार हैं। उन्हीं प्रभु राम ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया और समाज में जो प्रथाएं, कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, सड़ी गली परंपराएं बहुत भर गई थी। कर्मकांड और इत्यादि क्रियाकलापों की इतनी बहुलता बढ़ गई थी कि जिसमें भक्ति तो कहीं खो ही गई थी। भक्ति का कहीं कोई अता पता न था। बस कुछ अनुष्ठान, क्रियाकलाप, रीति रिवाज, उन्हीं में सारा संसार सिमट कर रह गया था भक्तों का। भक्ति का अर्थ ही यही मान लिया गया कि यह करो बस, और भक्ति हो गई। हमें याद है बचपन में जब हम तीर्थ स्थानों पर जाया करते थे तो वहां पर पंडे पुजारी ऐसे पीछे पड़ जाते थे, ऐसे चिपट जाते थे कि सब कुछ छीन लेते थे। तो ये जो पंडे पुजारियों का एक पूरा का पूरा एक आयोजन हो गया था, इस तरह से कि जबरदस्ती आपसे क्रियाकांड करवाते थे, कर्मकांड करवाते थे कि ये कांड कीजिए आप, ये अनुष्ठान कीजिए आप, इतना पैसा रखिए। उन सब को देखकर भगवान बुद्ध ने उनका भयंकर विरोध किया, खंडन किया और एक नए मार्ग का सूत्रपात किया। प्रभु स्वयं ही अपनी उन परंपराओं को, रूढ़ियों को जो कि सड़ गल गई थी, उनको हटाने के लिए बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। और इस बात को तुलसीदास जी ने प्रमाणित किया है, मोहर लगाई है, अपने हस्ताक्षर किए हैं। बुद्ध कोई अलग बात नहीं कहते, लेकिन बुद्ध बहुत उच्च तल पर बात जाकर कहते हैं, उस उच्च तल से जहां पर कि ये व्यर्थ के जो कर्म कांड हैं, व्यर्थ के, वे कोई अर्थ नहीं रखते, बेमानी हो जाते हैं। तो आज तुलसीदास जी अन्य अवतारों का वर्णन करते हुए उसी क्रम में भगवान बुद्ध को भी प्रणाम करेंगे और हम भी भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। विनय पत्रिका के इस पद की आरंभिक पंक्तियां हैं, देव कौशलाधीश जगदीश, हे कौशलपति, हे जगदीश्वर, आप जगत के एकमात्र हितकारी हैं। आपने अपने अपार गुणों की लीला फैलाई है। अब इस बात को समझिए, अपार गुणों की लीला कैसे फैलाई है। एक शब्द है, कौन जाने गुण तेरे, वाहे गुरु कौन जाने। कि भक्त कह रहा है अपने गुरु से कि हे गुरु, तेरे गुणों को भला कौन जान सकता है, कौन जान पाया है। कोई नहीं जान सकता। हे गुरु, तुझ में इतने गुण हैं। कौन जाने गुण तेरे, वाहे गुरु कौन जाने। वही बात यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु राम, आप जगत के एकमात्र हितकारी हैं। आपने अपने अपार गुणों की बहुत बड़ी लीला फैलाई हुई है। आपके परम पवित्र चरित्र को चारों वेद, शेषनाग जी, शुकदेव, शिव, सनकादि और जितने भी मननशील मुनि हैं, वे सभी गाते हैं। आपने मत्स्य रूप धारण कर अपने भक्तों को पार करने के लिए पृथ्वी की नौका बनाई।
आपकी महिमा अपरंपार है। आप समस्त यज्ञों के अंशों से पूर्ण हैं। आपने बड़े भयंकर शरीर वाले हिरण्याक्ष दानव का मर्दन करके शूकर रूप से पृथ्वी का उद्धार किया। हे मुरारे, आपने अति भयानक कछुए का रूप धारण करके समुद्र मंथन के समय रसातल में जाते हुए मंदराचल पहाड़ को अपनी कठिन पीठ पर रख लिया। उस समय उस पर पर्वत के घूमने से आपको खुजलाहट जैसा सुख प्रतीत हुआ था। समुद्र मंथन पर आपने उसमें से अमृत, कामधेनु, लक्ष्मी और चंद्रमा को उत्पन्न किया। इससे आपने देवताओं को बहुत आनंद दिया है। आपने अतुलित बलशाली नृसिंह रूप धारण करके मनुष्य, मुनि, सिद्ध, देवता और नागों को दुख देने वाले तथा ब्राह्मणों और धर्म की मर्यादा का नाश करने वाले दुष्ट दानव हिरण्यकशिपु का संहार किया। उस शत्रु को विदीर्ण कर भक्त प्रहलाद को आनंदित किया। आपने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि को छलने के लिए पहले 3 पैर पृथ्वी मांगी और फिर नापते समय 3 पैर से सारा ब्रह्मांड तक नाप लिया। आपके चरण नख से तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा की उत्पत्ति हुई है। आपने बलि को पाताल में भेज दिया और वह राज्य इंद्र को देकर देव माता अदिति का असहनीय शोक हर लिया। आपने सहस्त्रबाहु आदि अभिमानी क्षत्रिय राजा रूपी हाथियों के समूह को विदीर्ण करने के लिए सिंह रूप और ब्राह्मण रूपी धान्य को हरा भरा करने के लिए मेघ रूप परशुराम अवतार धारण किया और राम रूप से अर्थात राम का रूप धारण कर 10 सिर और 20 भुजदंड वाले रावण को प्रचंड बाणों से खंड खंड कर दिया। ऐसे राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भूमि के भारी भार को हरने के लिए आप परमात्मा शुद्ध ब्रह्म होकर भी भक्तों के लिए मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुए। जो वृषणी वंश रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा, राधा जी के पति और कंसादि के वंश रूप वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप थे, प्रबल पाखंड दंभ से पृथ्वी मंडल को व्याकुल देखकर आपने यज्ञादि संपूर्ण कर्मकांड रूपी जाल का खंडन किया। ऐसे शुद्ध बोध स्वरूप विज्ञान घन सर्वगुण दिव्य गुण संपन्न अजन्मा कृपालु बुद्ध भगवान की मैं वंदना करता हूँ। कली काल जनित पापों से सभी मनुष्यों के मन मलिन हो रहे हैं। आप मोह रूपी रात्रि में मलेच्छ रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्योदय की तरह विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप से कल की अवतार धारण करेंगे। हे नाथ, आप तुलसीदास की विपत्ति के भार को दूर करें। अगले पद में तुलसीदास जी प्रभु की जिन शब्दों में स्तुति कर रहे हैं उसके आरंभिक शब्द हैं, देव सकल सौभाग्यप्रद, समस्त सौभाग्य के देने वाले, सब प्रकार के कल्याण के भंडार, विश्व रूप, विश्व के ईश्वर, सबको सुख देने वाले भगवान शिव के हृदय कमल की मकरंद को पान करने के लिए भ्रमर रूप मनोहर रूपवान एवं राजाओं में शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राम जी, आप सब सुखों के धाम, गुणों की राशि और परम शांति देने वाले हैं। आपका नाम समस्त पदार्थों को देने वाला तथा अत्यंत पवित्र है। आप शुद्ध, शांत, अत्यंत निर्मल, ज्ञान स्वरूप, क्रोध और मद का नाश करने वाले तथा करुणा के स्थान हैं। आप सबसे अजेय,
उपाधि रहित, मन इंद्रियों से परे, अव्यक्त, व्यापक, एक, निर्विकार, अजन्मा और अद्वितीय हैं। परमात्मा होने पर भी प्रकृति को साथ लेकर प्रकट होने वाले परम हितकारी, सबके प्रेरक, अनंत और निर्गुण रूप हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी को धारण करने वाले, सुंदर लक्ष्मीपति, सुंदरता में कामदेव का गर्व खर्व करने वाले, सौंदर्य की सीमा और अत्यंत ही मनोहर हैं। आपको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। आपके दर्शन बड़े कठिन हैं। तर्क से कोई आपको जान नहीं सकता। आपकी लीला का पार पाना अत्यंत कठिन है। आप अपनी कृपा से आवागमन रूप संसार के हरने वाले, दुखों को दूर करने वाले, भक्तों को सहज ही में दर्शन देने वाले और प्रेम तथा दीनता से प्राप्त होने वाले हैं। आप सत्य को उत्पन्न करने वाले, सत्य में रहने वाले, सत्य संकल्प, सदा ही पुष्ट, दिव्य शक्ति, सामर्थ्यवान, संतुष्ट और महान कष्टों को हरने वाले हैं। धर्म आपका कवच है। आप ब्रह्मा और कर्म के ज्ञान में अद्वितीय हैं। ब्राह्मणों के पूज्य हैं, ब्राह्मणों और भक्तों के प्यारे हैं तथा मूर दानव के मारने वाले हैं। हे हरे, आप नित्य ममता रहित, नित्य मुक्त, मान रहित, पापों के हरने वाले, ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद घन और सबके मूल कारण हैं। आप सबके रक्षक, सबको मृत्यु रूप से भक्षण करने वाले यमराज के स्वामी, कुटस्थ, गूढ़ तेज वाले और भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप ही सिद्ध, साधक और साध्य हैं। आप ही वाच्य और वाचक हैं। आप ही मंत्र जापक और जाप्य तथा आप ही सृष्टि और आप ही सृष्टा हैं। आप परम कारण हैं। आपकी नाभि से कमल निकलता है। आपका शरीर मेघ के समान श्याम सुंदर है। सगुण निर्गुण दोनों ही आप हैं। यह समस्त दृश्य रूप संसार भी आप हैं और उसके दृष्टा भी आप ही हैं। आप आकाश के समान सर्वव्यापी, राग रहित, ब्रह्म और वर देने वाले देवताओं के स्वामी हैं। आपका नाम वैकुंठ और विमल वामन ब्रह्मचारी है। सिद्ध और देव समूह सदा आपकी वंदना किया करते हैं। आप पाखंड का खंडन कर उसे निर्मूल करने वाले हैं। आप पूर्ण आनंद की राशि, अविवेक, अज्ञान, सत्व, रज और तम, इन त्रिदोषों को हरने वाले हैं। यह तुलसीदास मन, वचन और कर्म से आपके शरण में पड़ा है। इसके भव भय रूपी समुद्र के सोखने के लिए आप ही साक्षात अगस्त्य ऋषि के समान हैं। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं
देवा